26 नवंबर 2008 एक ऐसी रात जिसको भारत कभी भूल नहीं सकता। एक आम शाम जब लोग अपने घर लौट रहे थे, कुछ ही पलों में मौत का मैदान बन गई। 10 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट शहर के दिल पर एक साथ हमला करते हैं और उनमें से एक नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिखा गया, अजमल कसाब। 60 घंटे, 166 लोगों की जान और पूरे देश का गुस्सा, दुख और दर्द। लेकिन इस कानूनी खेल के बीच एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया। वो था अजमल कसाब और उसके जिंदा पकड़े जाने पे पूरे वर्ल्ड को दिखी असली मास्टरमाइंड की तस्वीर। कैसे हुआ अटैक? कसाब का असली रोल क्या था? उसके खिलाफ क्या चार्जेस लगे और उसको मिली डेथ पेनल्टी तक की कहानी। आज हम डिटेल में समझेंगे कसाब और 26/11 मुंबई अटैक की पूरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक रात की जिसने देश को हिला दिया। एक ऐसा इंसिडेंट जो भारत की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुआ वो अटैक जिसने देश को हिला कर रख दिया। इस अटैक का मेन वजह था एक टेररिस्ट जिसका नाम था अजमल कसाब। कसाब ही वो इकलौता टेररिस्ट था जो पकड़ा गया और जिसका ट्रायल हुआ। इस वीडियो में हम इस अटैक की पूरी कहानी, कसाब के खिलाफ चार्जेस, एविडेंस और उसका ट्रायल और फाइनली डेथ पेनल्टी तक का सफर सब डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 नवंबर 2008 की रात को मुंबई में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। 10 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट ने शहर के इम्पोर्टेंट जगहों पर साइमल्टेनियसली अटैक किए। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनियस रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस जैसी जगह पर उन्होंने फायरिंग की और लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया। ये अटैक्स लगभग 60 घंटे तक चले, जिसमें 166 लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरे देश में दुख और गुस्से का माहौल था, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी कि पुलिस ने एक टेररिस्ट को पकड़ लिया जिसका नाम था अजमल कसाब। उसके पकड़े जाने से हमको इस पूरे कॉन्स्पिरेसी की असली तस्वीर समझ में आई। बात करते हैं अजमल कसाब का रोल। कौन था ये कसाब? अजमल कसाब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से था। वो लश्कर ए ताइबा नाम के टेरर ग्रुप का मेंबर था जिन्होंने इस अटैक को प्लान और एग्जीक्यूट किया था। कसाब और उसके साथियों ने मुंबई के कोने कोने में खून बहा दिया। कसाब स्पेसिफिकली CST रेलवे स्टेशन पर था। वो शूटिंग करता रहा और लोगों को ढूंढता रहा। कसाब के हाथ में गन थी और उसने कई लोगों को मारा, लेकिन सबसे बड़ा शौक था कि वो टेररिस्ट पकड़ा गया। कसाब को अरेस्ट करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि उससे पूछताछ में पूरा प्लान सामने आया। उसने बताया कि कैसे पाकिस्तान से उन्होंने ट्रेनिंग ली, कैसे वो मुंबई आए और कैसे उन्होंने अटैक किया। कसाब को पकड़ना किसी फिल्म जैसा था। CST स्टेशन पर जब पुलिस ने उसे घेर लिया तब उसने भी फायरिंग की। पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार कसाब को जख्मी हालत में पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस ने उसका इंटेरोगेशन शुरू किया। कसाब ने अपनी ट्रेनिंग, प्लान और को-कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में बताया। इस कन्फेशन से देश को पता चला कि ये अटैक पाकिस्तान के कुछ टेरर ग्रुप्स ने किया है जो भारत के खिलाफ चल रहे हैं। कसाब के अरेस्ट होने पे इंडिया को सारे प्रूफ मिल गए कि ये अटैक एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, ना कि किसी अकेले आदमी की गलती। अब बात करते हैं कसाब के खिलाफ चार्जेस के बारे में। कानूनी कार्यवाही की शुरुआत। कसाब के खिलाफ कई भारी चार्जेस लगाए गए। सबसे पहले तो उस पर मर्डर के चार्ज लगे, क्योंकि उसने कई सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को मार दिया था। उस पर टेररिज्म के चार्जेस भी थे,
जो एक अलग और सख्त कानून के अंडर आते हैं। उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, देश के खिलाफ जंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे केसेस भी बने। ये सब चार्जेस इंडियन पेनल कोड और टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत थे। ये केस इतना बड़ा था कि पूरा देश इस पर नजर बनाए रखे था। अब हम बात करेंगे एविडेंसेस की। कसाब के खिलाफ क्या था सबूत? कसाब के खिलाफ सबसे बड़ा प्रूफ था उसका अपना कन्फेशन जो उसने पुलिस को दिया था। उसने बताया कि कैसे वो ट्रेनिंग लेता था, कहाँ से मुंबई आया और कैसे अटैक में शामिल हुआ। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी था जिसमें कसाब मुंबई की स्ट्रीट्स पर लोगों को ढूंढते और फायरिंग करते हुए देखा गया। विटनेसेस ने भी उसको पहचाना जिन्होंने उसके शूटिंग की तस्वीरें कोर्ट में दी। कसाब के पास से मिलने वाले गन्स और बुलेट्स फोरेंसिक टेस्ट के लिए यूज किए गए। फोन रिकॉर्ड्स और पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स के कॉन्टेक्ट्स भी कंफर्म करते हैं कि कसाब का कनेक्शन पाकिस्तान से था। ये सब प्रूफ कोर्ट के सामने रख दिए गए। अब बात करते हैं ट्रायल की। कसाब का कानूनी मुकदमा। कसाब का ट्रायल 2009 में शुरू हुआ। ये ट्रायल मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट में हुआ जहां सारी गवाही और एविडेंस को डिटेल में सुना गया। कसाब ने अपने डिफेंस में कहा कि वो एक छोटा सा किरदार था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उसकी बातों को नहीं माना। कोर्ट ने सारी डिटेल्स को कंसीडर किया, इंक्लूडिंग कसाब के कन्फेशन, सीसीटीवी फुटेज, विटनेस स्टेटमेंट्स और फोरेंसिक एविडेंस। ट्रायल में कई महीने लगे जिसमें देश की सबसे बड़ी लीगल टीम्स ने काम किया। ये ट्रायल भारत की कानूनी हिस्ट्री में एक मिसाल बन गया। अब हम बात करते हैं डेथ पेनल्टी की। कसाब को क्यों दी गई सबसे सख्त सजा? दिसंबर 2010 में कोर्ट ने कसाब को गिल्टी पाया सब चार्जेस में और उसको डेथ पेनल्टी दी। डेथ पेनल्टी मतलब फांसी की सजा, जो भारत के कानून में सबसे खतरनाक सजा है। कोर्ट ने कहा कि कसाब ने जैसे खून किया वो भारत के खिलाफ एक घटिया और भयंकर जुर्म है, इसलिए उसको माफ नहीं किया जा सकता। डेथ पेनल्टी देना देश की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को दर्शाता है कि ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं अपील और एग्जीक्यूशन। कसाब का अंत। कसाब ने अपने कन्विक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। और उसके बाद कसाब ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटीशन भेजी, लेकिन उसको भी मना कर दिया गया। अंत में 16 नवंबर 2012 को कसाब को यरवेदा जेल पुणे में फांसी दी गई। कसाब की एग्जीक्यूशन से भारत ने सबको दिखाया कि कानून अपना काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, अजमल कसाब और 26/11 मुंबई अटैक एक दर्दनाक चैप्टर है जो हमें टेरर के खिलाफ जागरूक करता है। इस इंसिडेंट ने भारत को अपनी सिक्योरिटी और कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने पर मजबूर किया। कसाब के ट्रायल और उसकी सजा ने ये दिखाया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आज भी हमको सिक्योरिटी को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि ऐसे दुख भरे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।